नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक और तांत्रिक कथाओं का ये भाग 1 है। इसके माध्यम से हम इस सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, उनकी कथाएं और साथ ही साथ उससे जुड़ी एक विशाल तांत्रिक कथा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गुप्त और पौराणिक तांत्रिक कथा को। यह कथा अघोरा नाम के एक तांत्रिक अघोरी की है, क्योंकि वह एक बहुत ही अधिक जिज्ञासु और लालची किस्म का तांत्रिक था। उसने सबसे पहले प्रेत सिद्धि की और इस सिद्धि की वजह से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलती चली जा रही थी। अंततोगत्वा एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, अगर आप मेरे दुश्मनों को मार दें तो मैं आपको, मेरे पास सोने का एक मटका रखा है, वह पूरा का पूरा आपको दे दूंगा। पूरी जिंदगी आपको फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर अघोरा बहुत अधिक खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दुश्मनों का नाश कर दूंगा, बताओ क्या करना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे मेरे दुश्मनों का नाश करवाना है। मेरे 12 दुश्मन हैं, उन सभी का नाश कर दो। तब अघोरा ने कहा, उन सब के वस्त्र लेकर रोज आते जाओ। मैं हर अमावस को तुम्हारे 4 शत्रुओं का नाश कर दिया करूंगा। क्योंकि अघोरा के पास प्रेत की तांत्रिक सिद्धि थी और अब वह प्रेत से मारण कर्म करवाने वाला था। इस प्रकार 4 लोगों के वस्त्र लेकर वह व्यक्ति अघोरा तांत्रिक के पास है। अघोरा ने मंत्रों के माध्यम से प्रेत को उन 4 का वध करने के लिए भेज दिया और कुछ ही देर में प्रेत 4 को जान से मारकर वापस आ गया। इसी प्रकार आगे यही सब चलता रहा और चौथी अमावस को 12वें शत्रु की मृत्यु करके वह प्रेत वापस आ गया। अब खुश हुआ वह व्यक्ति पूरा मटका लेकर अघोरा तांत्रिक के पास आ गया और उसने सारा मटका दे दिया। इस प्रकार अघोरा बहुत अधिक खुश हुआ और सोचने लगा, मुझे अब वैवाहिक जीवन जीना चाहिए। ये रोज रोज साधना करना ठीक नहीं है। मुझे सुंदर स्त्री चाहिए। इसलिए मैं किसी मानवी से विवाह कर लेता हूँ। लेकिन उसका यह सोचना कुछ दिनों में निरर्थक सिद्ध हो गया, क्योंकि कोई भी स्त्री स्वार्थ से परे प्रेम नहीं कर पा रही थी। और उसने अपने प्रेत के माध्यम से पता किया तो ऐसी कोई स्त्री उसे दिखाई नहीं पड़ी। आखिरकार उसने एक अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध करने की सोची। इस प्रकार उसने एक विशालकाय तांत्रिक साधना का आयोजन किया और 21वें दिन साक्षात
वह अप्सरा उसके सामने प्रकट हो गई। अप्सरा को देखकर तांत्रिक कहने लगा, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाओ। इतने पापी व्यक्ति से मैं क्या शादी करूंगी। तब अघोरा ने पूछा, क्या हुआ? तब उसने बताया, तुम्हारे ऊपर 12 ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनी तो मुझे भी यह श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। यह सुनकर अघोरा ने कहा, यह सब कब हुआ? तब अपनी शक्ति से अप्सरा ने उसके शरीर में उसे 12 जगह कोढ़ दिखाया। उस कोढ़ से उपजे घावों को देखकर वह एक बार फिर से परेशान हो गया और उससे पूछा, मेरे शरीर में 12 जगह घाव क्यों हैं? क्या इनको समाप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? तब उस अप्सरा ने बताया, जिस व्यक्ति ने तुमसे 12 हत्याएं करवाई हैं, वह 12 ब्राह्मणों की हत्या है, जो मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। उस मंदिर का मठाधीश बनने के लिए उस व्यक्ति ने तुमसे उनकी हत्याएं करवा दी और अब वह मंदिर का मालिक है और उस मंदिर की सारी संपत्ति, सोना चांदी सब उसके अधीन है। उन 12 ब्राह्मणों की हत्या प्रेत के माध्यम से करने के कारण तुम पर 12 जगह घाव उभर आए हैं और तुम इनसे तभी मुक्त हो सकते हो जब साक्षात भगवान शिव तुम्हारी मदद करें। अघोरा रोते हुए कहने लगा, क्या मेरे इन पापों से मुक्त होने का कोई माध्यम दूसरा नहीं है? तब उस अप्सरा ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए वहां तुम्हें साधनाएं करनी होंगी, तभी तुम इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अघोरा ने उस अप्सरा की बात मान ली और चल दिया पहले ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि सोमनाथ था। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नाम का विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित था। यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निर्मित बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में वर्णन इस प्रकार से मिलता है कि यहाँ दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। यह बातें सुनकर अब अघोरा वहाँ के मुख्य पुरोहित के पास पहुंचा और उनसे इस कथा को सुनने लगा ताकि उसका पाप नष्ट हो। पुरोहित ने कहा, चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम केवल रोहिणी के प्रति हो गया था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक बार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल
क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारे कार्य जो है वो रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हारा पाप नष्ट होगा और रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया और घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक मत करो, मेरे वरदान से तुम्हारा शाप विमोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त रहेगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों का उद्धार करने हेतु निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराणों में भी बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव की अपने नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ गया था। इनके दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप और कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। इस प्रकार उस पुरोहित ने इस कथा का वर्णन किया था, जिसे सुनकर जैसे ही अघोरा मंदिर से बाहर निकला, एक ब्राह्मण वहां खड़ा हुआ नजर आया। उसने कहा, आपने भले ही मेरी हत्या की हो, किंतु मैं आपको श्राप से मुक्त करता हूँ और स्वयं भी देवलोक की ओर गमन करता हूँ। इस प्रकार पहले पाप से छुटकारा अघोरा को मिल चुका था। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, आपको यहाँ पर महाशिव के मृत्युंजय स्वरूप की साधना करनी होगी। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए महामृत्युंजयी योगिनी देवी को सिद्ध करना होगा, तभी आपका पहला ब्रह्म हत्या का पाप पूरी तरह नष्ट होगा। इस प्रकार उस स्थान पर बैठकर महामृत्युंजय का जाप करते हुए 1 माह के भीतर ही महामृत्युंजयी योगिनी साक्षात प्रकट हो गईं और उन्होंने पहले श्राप के विमोचन के लिए उनके शरीर के उस अंग को छुआ जहां पर वह पाप आ गया था। इस प्रकार वह स्थान पवित्र हो गया और देवी ने कहा, इसी प्रकार प्रत्येक योगिनी को तुम्हें जाकर सिद्ध करना होगा, तभी तुम अपने समस्त पापों से मुक्त हो पाओगे और तुम्हारे शरीर में गुप्त योगिनी शक्तियां भी जागृत होंगी।
साथ ही साथ तुम्हारे अंदर कुंडलिनी ऊर्जा की भी अधोगति अपनी पूर्वत स्थिति को प्राप्त कर लेगी और कुंडलिनी शक्ति उच्चता की ओर गमन करेगी। यह कहकर देवी वहां से गायब हो गई। अब अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करनी थी अघोरा को। आगे क्या हुआ हम लोग जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको यह तांत्रिक और पौराणिक कथा अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।